किसी गांव में एक पहलवान रहता था। आसपास के इलाके में कोई भी ऐसा नहीं था जो कुश्ती में उसका मुकाबला कर सके, और इस बात का उसको फ़क्र भी था। आखिर क्यों ना हो। सालों साल की गई मेहनत, एक पौष्टिक भोजन और सभी व्यसनों से दूर रहने का ही नतीजा था कि वो अपने आप को इस स्तर पर बनाए हुए था। फिर एक दिन उसका बेटा, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो भी उसकी तरह एक प्रसिद्ध पहलवान बनना चाहता है। पहलवान की खुशी का ठिकाना ना रहा। पर कहते हैं ना कि अर्जुन अर्जुन होता है और द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य। आप अपने कार्य में चाहे कितने भी कुशल क्यों ना हो सकता है कि आप एक अच्छे शिक्षक ना हो। कुछ ऐसे ही विचार आ रहे थे हमारी कहानी के इस पहलवान के मन में। पड़ोस के गांव में एक प्रसिद्ध अखाड़ा था, जिसे चलाते थे एक कुशल कोच। हमारे पहलवान अपने बेटे को उस कोच के पास ले गए और उनसे प्रार्थना की कि वो उसके बेटे को कुश्ती के सभी दांव पेच सिखा दें। कुछ साल बीते और पहलवान का बेटा दिन रात मेहनत करते करते एक कुशल पहलवान बन गया। अपने गुरु का वो प्रिय शिष्य बन गया था। गुरु को भी उस पर पूरा विश्वास था। हर साल छात्रों के बीच होने वाले मुकाबले में वो हर किसी को आसानी से हरा देता था। ऐसा लगता था कि मानो कुश्ती करना वो अपने जन्म से ही सीख कर आया हो। शिक्षा पूरी होने पर पहलवान का बेटा अपने गुरु से विदा लेकर एक दिन अपने घर पहुंचा। शाम का समय था। अचानक बेटे को सामने देख हमारे पहलवान की खुशी का ठिकाना न रहा। आज वो एक दुबला पतला बालक ना था, बल्कि उसके सामने सिर उठाए खड़ा था एक लंबा चौड़ा और मजबूत शरीर, जिसकी गठीली बनावट उसके कपड़ों के बाहर भी झलक रही थी। अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे उठकर पहलवान का बेटा घर के उस ओर गया जहां पहलवान अपनी कुश्ती का अभ्यास करता था। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि उसका पिता उससे भी पहले उठकर अकेले ही वहां कुश्ती के दांव पेच का अभ्यास कर रहे थे। नई तकनीक के फुर्तीले दांव पेच सीख कर आए लड़के की हंसी की आवाज़ सुन पहलवान रुक गया और अपनी भवें तिरछी कर अपने बेटे को कहा, क्यों, क्या कहते हो? बेटा समझ गया कि पिता पहलवान मुकाबले के लिए ललकार रहा है, तो आज इन्हें भी दिखा दें कि इतने साल मैंने अखाड़े में कैसे गुजारे। सोचते हुए एक भी क्षण न लगाया अपना कुर्ता उतारने में और लंगोट कसकर उस छोटे से अखाड़े में पहलवान के सामने चुनौती स्वीकार है बताती हुई आंखों से घूरते हुए खड़ा हो गया। उसकी माँ, जो थोड़ी दूर बैठी अपनी भैंस का दूध निकाल रही थी, भी रुकी और हंसते हुए बाप बेटे का ये अनोखा मुकाबला देखने लगी। बाप बेटे का हाथ मिला और 2 कदम दूर हटे। यही इशारा था मुकाबला शुरू होने का। फिर एक दूसरे की तरफ ऐसे झपटे कि एक क्षण के लिए लगा 2 सिंह आपस में टकराए हों। बेटा चकित था। एक आसान सा मुकाबला समझने को वो अपनी भूल मानने लगा था और अगले ही क्षण गिरा पड़ा था कमर के बल चित, और पहलवान उसके सीने पर बैठकर उसके दोनों हाथों को कसकर दबाए हुए था। मुकाबला शुरू भी ना हुआ और खत्म। यह कैसे हुआ? माँ दूर बैठी हंस हंस कर लोटपोट हुई जा रही थी। बाप भी साथ खड़ा हंसते हुए अपने हाथ पर झाड़ रहा था। बेटा भी हंसते हुए उठा और अपनी कमर झाड़ते हुए बोला, आज तो आप बहुत खुश हुए होंगे, अखाड़े के सबसे कुशल पहलवान को हराकर। बाप की हंसी ऐसे रुक गई मानो चेहरे को लकवा लग गया हो। फिर एक भर्राई आवाज़ गूंजी, मेरी खुशी उस दिन देखना बेटा जिस दिन तुम मुझे हरा दोगे। बेटे ने पिता की ओर देखा कि पिता की आंख के कोने से ओस की बूंद जैसा आंसू निकला और नीचे अखाड़े की मिट्टी में टपक कर विलीन हो गया।